स्टार्ट। चल क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देख। 0.6 बार है, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो लेट x इक्वल टू 0.6 बार, कितने डिजिट पर बार है? एक बार। तो यानी कि 0.6666 है ना। कितने से मल्टीप्लाई होगा? 10 से। मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये जाएगा 10x, ये 10 मल्टीप्लाई 0.6666, ठीक है। तो ये 10x, 10 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6.6666 है ना। 10x और इसे लिख सकते हैं 6 प्लस 0.6666 और ये वापस से क्या बन जाएगा? x बन जाएगा, यानी कि 10x प्लस 6, 10x इक्वल टू 6 प्लस x वाले एक तरफ करो, 10x माइनस x इक्वल टू 6, 9x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 6/9 काटने पर आएगा 2/3। तो x इक्वल टू 2/3। तो यानी कि हमारा आंसर आएगा 0.6 इक्वल टू 2/3। दिस इज द आंसर। पार्ट देखो, 0.47 पर बार, केवल और केवल 7 पर बार है, 4 पर बार नहीं है। तो x इक्वल टू 0.47 बार और इसे लिखेंगे 0.4777 रिपीट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 7 पर बार है। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 से, क्योंकि यहाँ पर एक ही डिजिट पर बार है। तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 0.47777। दिस विल बिकम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4.77777। 4 प्लस 0.7777 है ना। अब इस 7 को यहाँ से 4 बनाना हमें, कैसे बनेगा? 10x इक्वल टू 4 प्लस, इसको लिख सकते हैं हम 0.3 प्लस 0.4 और बाद वाले में 7777। तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो वापस यही आएगा 0.777, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं 0.3 प्लस 0.4 और ये 777, ऐसे ही बाकी का। तो 10x इक्वल टू ये हो जाएगा 4.3 प्लस ये वापस से क्या बन गया? x इधर आएगा और इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो 9x इक्वल टू 4.3 एंड x इक्वल टू 4.3 डिवाइडेड बाई 9, पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा। तो यानी कि 43/90। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 43/90। दिस इज द आंसर। कोई डाउट? थर्ड पार्ट देखो इसका। थर्ड पार्ट 0.001 और होल पर बार है, ठीक है। तो लेट x इक्वल टू 0.001 बार और इसे लिख सकते हैं कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर? 3 डिजिट, 001 001 001 और 001, ऐसे ये चलता जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे यहाँ पर? 1000 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि 3 डिजिट हो रहे हैं तो 3 जीरो लगेंगे एक के बाद, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड। तो यू विल गेट 1000x इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.001 001 001 एंड सो ऑन। तो 1000x इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 1 2 3 जीरो है तो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 1 2 3 डिजिट राइट, यानी कि 1.001 001 001 एंड सो ऑन। तो व्हाट विल यू गेट? 100x, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉइंट 3 डिजिट राइट में शिफ्ट होगा, 1 2 3 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा ये पॉइंट, है ना। तो पहले वाला 1 क्यों आएगा? 1 पॉइंट जो लिखा आपने, तो ये पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो गया ना बस। तो इससे आप पहले जीरो का कोई मतलब नहीं है भाई। तुम 5 लिखो या 005 लिखो, वैल्यू तो 5 ही रहेगी। तो दिस विल बिकम, इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस 0.001 001 001 एंड सो ऑन। दिस विल बिकम x प्लस 1 इक्वल टू 1000। x को इधर लाएंगे 9999x,
तो ये जाएगा 1000x माइनस एक्स इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा 999x इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 1/999। दिस इज द आंसर। और कोई क्वेश्चन दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 4 दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक्सप्रेस 0.9999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये है 0.9999 और ऐसे ही चलता जा रहा है। इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना, तो क्या काम करेंगे, इस लेट x इक्वल टू 0.9999 एंड सो ऑन। ठीक है, देखो इसको हम ऐसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.9 के ऊपर बार, तो कितने से मल्टीप्लाई करूँ ऐसे 10 से, तो मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करो, तो यू विल गेट 10x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.9 के ऊपर बार, है ना। तो ये कितना होएगा 10x इक्वल टू, और 9 के ऊपर बार को इसे लिख सकते हैं हम 999999। तो ये आ जाएगा 10 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.999999 एंड दिस विल बी इक्वल टू 10, इसे लिख सकते हैं 9 प्लस 0.9999 और 10x इक्वल टू 9 प्लस दिस विल बिकम x यहाँ से, तो x को इधर ले आएंगे हम, तो 10x माइनस x इक्वल टू 9, तो ये बचेगा 9x इक्वल टू 9, और ये हो जाएगा x इक्वल टू 9/9, 9/9 कट के इतना आएगा 1, तो x इक्वल टू 1 इज योर आंसर। क्वेश्चन कह रहा आर यू सरप्राइज योर आंसर, क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज हैं, आश्चर्यचकित हैं, कुछ अलग सा महसूस हुआ। ये तो 1 है ही, अगर हम 1 को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये 1/1 ही आएगा, और हमने जो 0.9999 था उसका आंसर भी 1 ही ला दिया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 0.9 होता तो ये तो ये 9/10 होता, लेकिन हमने 0.9999 को आंसर ला दिया 1। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो 0.9999 वैल्यू है ना, ये 1 के इतनी क्लोज है कि, और ये इनफाइनाइट तक जा रही है, तो बिल्कुल 1 से बस एक हल्का से पॉइंट पीछे है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाऊं, ये है यहाँ पर 0 हमारा, और ये है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 0.9 आएगा, और ये अगर मैं इसे 10 पार्ट में फिर से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये वाला पॉइंट होगा कौन सा 0.9999 है ना। और ऐसे अगर हम इसे ये यहाँ पर जाएगा, और जैसे ही इसे फिर से इस वाले पार्ट को डिवाइड कर लो, तो ये वाला पार्ट फिर से 0.9999, फिर जो एक पार्ट आएगा इसे फिर डिवाइड कर लो, तो ये वैल्यू 1 के इतने क्लोज है कि ये केवल इसकी वैल्यू को हम 1 लिख सकते हैं। ये बहुत ही 1 के बहुत ही क्लोज है, बहुत ही क्लोज है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि ये 1/17 है, इसको डिवाइड करेंगे हम, 1 को 17 से डिवाइड करेंगे, तो जब यहाँ पर डिवीजन करेंगे तो रिपीटेशन होगा डिजिट्स का, क्या होगा रिपीटेशन। तो कितने डिजिट बाद रिपीटेशन होगा, कितने डिजिट बाद रिपीटेशन होगा, इसका आंसर सिंपल है। अगर यहाँ पर 17 है तो रिपीटेशन होगा 16 डिजिट के, सिर्फ उससे एक कम, तो इसका आंसर तो सिंपल है 16 डिजिट, एक कम होगा उससे। लेकिन कह रहा परफॉर्म योर एक्टिविटी, डिवाइड करके भी दिखा दियो इसे, तो डिवाइड करते हैं हम। देखो 1 लेस देन 17, तो यहाँ पर लगाएंगे हम 0.0। अब ये भी 10 छोटा है किससे, 17 से, एक और 0 लगाओ। 17 का टेबल सुना दो मुझे। 17 5 जा 85, कितना बचा 15, पॉइंट लग रहा है, एक और उतार लियो, बताओ कितने नहीं चलेगा। 17 7 जा
17 7 17 8 126 नहीं, बताओ बताओ जल्दी। भाई 7 सही है। 17 निगम 153 और 17 8 8 7 56 5 136 है ना। ये कितना बचा 14 पॉइंट लगी रहा, फिर से जीरो लगा लो, फिर 17 8 136 4 पॉइंट लग रहा, फिर से जीरो लगा लो। डिवाइड करना तो आता ही है ना, देखते रहो तुम्हें। 17 दूनी 34 6, फिर जीरो लगा लो। 17 3 या 51 अरे 17 दूनी 34 है 51 90 बचा 9 है ना। 85 17 पंजे 85 5, फिर एक जीरो लगा ली 50 होगा। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं क्योंकि स्पेस कम है। 13 3 जा 17 2 या 34 कितना बचा 16, फिर जीरो लगा ली हमने, पॉइंट लगी रहा। 17 निम्मा 153 कितना बचा 7 पॉइंट लग रहा, फिर जीरो लगा ली। 17 चौक 68 कितना बचा 2 पॉइंट लग रहा, फिर से जीरो लगा ली। 1 जा 17 एकम 17 3 30 कहीं भी ऐसा रिपीट तो हुआ ना, नहीं हुआ नहीं। 1 जा 17 1 जा 17 कितना बचा 13, फिर जीरो लगा ली। 17 7 जा 119 119 कितना बचा 11 बचा, जीरो लगा ली फिर से। 17 7 6 जा 102 कितना है 8 बचा, फिर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पॉइंट लगी रहा है, फिर से एक जीरो लगा ली हमने। तो फिर 17 4 जा चलेगा 17 68 ये कितना बचा 12 पॉइंट लग रहा, फिर से जीरो लगाओ। 17 7 119 यहाँ पर कितना आ गया 1। अब रिपीट हो। अब देखो यहाँ पर 1 आ गया, अगर मैं पॉइंट लगा फिर से जीरो लगा देता हूँ 10 नहीं हुआ, फिर यहाँ पर जीरो लगानी पड़ेगी मुझे जब एक जीरो लगेगी। अब देखो ये रिपीट होना शुरू हो गया ना, उसके बाद बिल्कुल यही आ गया ना यहाँ पर डिवाइजर, सॉरी डिविडेंड, बिल्कुल यही आ गया जो रिमाइंडर रखा है यहाँ पर। तो इसका अब इन पॉइंट्स को गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितने हैं 16 मैक्सिमम कितने हुए 16। तो 16 डिजिट के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इट विल स्टार्ट टू रिपीट आफ्टर 16 डिजिट्स। ये मैक्सिमम है। दिस इज द मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना है 16 डिजिट। और ये इसका मिनिमम मिनिमम भी यही है इसका, तो मैक्सिमम भी यही है। लेट सपोज कोई अनदर डिवाइजर होता हमारे पास है ना, डिनोमिनेटर में कुछ और वैल्यू होती तो फिर कुछ और होता। 1/7 का देखते हैं, चलो अभी हम अभी इसको कॉपी करो फिर देखते हैं। क्या डर लगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ द रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। कुछ एग्जाम्पल की तरफ देखो जो पी बाई क्यू की फॉर्म है। वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस एक्सपेंशन। कैन यू कैच द प्रॉपर्टी ऑफ द क्यू। व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। देखो मैं समझा रहा हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुछ एग्जाम्पल देखो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, और तुम्हें एग्जाम्पल ऐसे बताने हैं पी और क्यू के अंदर कुछ भी कॉमन ना हो, नथिंग इज कॉमन इन पी एंड क्यू। जैसे कि लाइक 2/5 ले लेता हूँ मैं, 1/7 ले लिया है ना, 9/10 ले लिया। इनके अंदर कुछ कॉमन है 2 और 5 में कुछ कॉमन है 1 के अलावा नहीं है। 1 और 7 में 1 के अलावा नथिंग, एंड 9 और 10 में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। क्यों की वैल्यू 0 नहीं ली हमने है ना, क्यों की वैल्यू क्यों 0 नहीं लेंगे ये भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ। तो अब कह रहा है इसमें हैविंग टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होने चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 1/7 है क्या ये टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा, मुझे ये बताओ। ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये टर्मिनेट होगा और ये भी टर्मिनेट होगा। पहली दूसरी एक्सरसाइज में बताया अगर डेनोमिनेटर 2 और 5 का फैक्टर है
तो दिस नंबर विल टर्मिनेट, अदरवाइज दिस नंबर विल नॉट टर्मिनेट। इसके अंदर 2 है, 2 और 5 भी है, इसके अंदर 5 है। अगर डिनोमिनेटर के अंदर 2 या 5 होगा तो ये नंबर टर्मिनेट होगा, अदरवाइज इट विल नॉट टर्मिनेट। डिनोमिनेटर में अगर कहीं भी 3 है, 7 है और क्या 9 प्राइम नंबर्स हैं, है ना, 3, 7, 11, 13, अगर ये नंबर है तो ये नंबर टर्मिनेट नहीं होगा किसी भी कीमत पर, अगर डिनोमिनेटर ये आता है तो दिस विल नॉट टर्मिनेट। तो बताओ, कैन यू गेस द प्रॉपर्टी मस्ट सेट। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द क्यू। क्यू मीन्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की क्या प्रॉपर्टी होंगी, तो लिखो क्यू इज फैक्टर ऑफ आइदर 2 और 5 और बोथ, या तो 2 का होगा या 5 का होगा या दोनों का होगा। जैसे कि ये यहाँ देखो, ये 5 का फैक्टर है, यहाँ पर 2 और 5 दोनों इसके अंदर फैक्टर है ना। एक और एग्जांपल लिख लेता हूँ मैं, 7/2, ये इसके अंदर क्या है 2 है, इसके अंदर फैक्टर। तो क्यू इज द फैक्टर ऑफ आइदर 2 और 5 और बोथ, या तो 2 का 5 का या फिर दोनों का ही होगा। कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, 3 डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे लिखने हैं जिनके जो नंबर हैं ना तो वे टर्मिनेट हो रहे और ना ही रिपीट हो रही हैं। कुछ भी लिख दो जो भी तुम्हारे दिल में आवे। फर्स्ट लिख देते हैं 0.0013456 चलता जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। सेकंड 1.4132 कुछ भी लिख दो और बाद में डॉट लगा के छोड़ देना, है ना। तीसरा थर्ड 3.1457890 कुछ भी लिख दो। मैंने तुम्हें बताया था कि 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। अब की बार हमें 2 रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर्स बताने हैं। कौन से इरेशनल नंबर्स, तो देखो कौन कौन से रेशनल नंबर हैं हमारे पास है। 5/7 एंड 9/11, इन दोनों के बीच के अंदर हमें इरेशनल नंबर बताने हैं। तो देखो कैसे करेंगे इसका। 5/7 को पहले डिवाइड करो, पॉइंट में आंसर निकाल लो इसका डेसिमल एक्सपेंशन में। तो पॉइंट 5/7, तो 5 छोटा है 7 से, इसलिए पॉइंट लगाया 6। तो यानी कि इसकी वैल्यू आई 0.714285। इसको देखते हैं, 9 को डिवाइड करते हैं 11 से, तो पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर 11 8 जा 11 1 जा 9 0। ये तो फिर से यहीं से रिपीट करना शुरू हो जाएगा। 0.81 के ऊपर बार लगा दो, क्योंकि 81 ही आएगा। ये आएगा क्या से 81 और ऐसे चलता रहेगा। अब देखो ये कितना है 0.71, ये 0.81। इनके बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर्स बताने हैं। इरेशनल नंबर्स में होंगे जो PYQ की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। तो कैसे करोगे, एक तो ये लिख दो 0.71285। एक नंबर इससे बड़ा लिख देंगे 6 इसके बीच में ये ना, और इसके बाद तुम कुछ भी लिख दो 3 4 5 जो भी तुम्हारा रिलेट करे, या फिर ऐसे लिख दो, इससे बड़ा ही तो लिखना है 285 05 005 005 0005 ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर की क्या पहचान है, चलता रहेगा। PYQ की फॉर्म में लिख ही नहीं पाएंगे। दूसरा लिख दो, पहला तो ये लिख दिया, सेकंड लिख दो
0.71 की जगह लिख दो अब की बार 72, 428005 005 0005 एंड सो ऑन। थर्ड 0 पॉइंट अब की बार लिख देते हैं 79005 0005। कुछ भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ तुम भी वही लिखोगे। तो ये आ गए 3 इरेशनल नंबर बिटवीन दीज नंबर। कोई डाउट नहीं? क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए रेशनल और इरेशनल। कुछ नीचे नंबर दिए गए हैं, तुम्हें ये बताना कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट पार्ट कहता है रूट के अंदर 23। रूट के अंदर 23 से पहला परफेक्ट स्क्वायर रूट कौन सा है? 16। रूट 16 कितना? 4। 23 के बाद वाला 25। इसका परफेक्ट कितना आएगा? 5। तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो कुछ ऐसा नंबर बीच में कोई इंटीजर दिखाई नहीं दे रहा हमें जिसका स्क्वायर रूट 23 आ सके। तो इसका मतलब ये नंबर कैसा हुआ? इरेशनल। ये कैसा होगा? सेकंड, रूट के अंदर 225। बोलो कैसा नंबर होगा? रूट के अंदर 225। ये भैया परफेक्ट है। ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है किसका? 15 का। हाँ। अगर स्क्वायर रूट निकालने नहीं आते तो सीखो, इसका भी तुम एक स्क्वायर रूट निकालोगे। ये तो मैंने तुम्हें डायरेक्ट, तो ये नंबर होगा रेशनल। स्क्वायर रूट निकालना आता है? थर्ड पार्ट हाँ करके दिखाना है। थर्ड पार्ट 0.3796। 0.3796 बताओ ये नंबर कैसा है? इसको हम लिख सकते हैं 3796। यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो 1 आ जाएगा और कितने डिजिट है? 4, तो 4 0 आ जाएंगे। तो ये PYQ की फॉर्म है। काट का भी लिख सकते हैं इसे थोड़ा सा, तो ये PYQ की फॉर्म में हम इसे लिख पाए। तो ये नंबर कैसा हुआ? रेशनल। फोर्थ पॉइंट 7.484848 और डॉट 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 चलता ही जा रहा है। देखो इसे लिख सकते हैं, लिख दूं मैं 7.48 के ऊपर बार, क्योंकि 4848 रिपीट हो रहा है। हाँ। और ये जिसके ऊपर भी बार आ गया तो उसको हम PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं। और 7 तो इसे ऐसे लिखेंगे ना, 7 + 0.48 पर बार, इसको भी PYQ की फॉर्म में लिखेंगे। ये तो है ही पहले से PYQ की फॉर्म में, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, उसके नीचे। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो भी आंसर हमारा PYQ की फॉर्म में आएगा। तो इट मीन्स इट इज ए रेशनल नंबर। रेशनल। फिफ्थ पॉइंट 1.10 100 100 100 140 और ऐसे ही चलता जाएगा। 2 3 4 5 जीरो हो गई अब की बात। एक के बाद एक जीरो आई, 2 जीरो आई, 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो और अगली बार 6 जीरो आएंगे। कहाँ पर एंड होगा पता नहीं है हमें, या फिर पता कर सकते हैं। एक टाइम तो ऐसा आएगा एक के बाद 1000 जीरो, इनफाइनाइट जीरो, मिलियंस जीरो आएंगी। तो हमें यही नहीं पता है कि कितने डेट बाद ये टर्मिनेट होगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं? इरेशनल। तो दिस इज इरेशनल। कॉपी करो। एक्सरसाइज भी यहाँ पर तुम्हारी फिनिश।